तो दोस्तों ये पीला एम्बेसडर कार देख के आप समझ गए होंगे मैं इस समय कौन सी सिटी में हूँ। ये है कलकत्ता। यहाँ पे आज भी पुरानी एम्बेसडर कार को यूज़ किया जाता है, एज अ टैक्सी यहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ आज विक्टोरिया मेमोरियल को। ये उसका टिकट काउंटर है, यहाँ पे देख लीजिए। तो मैं सुबह 9:30 बजे खड़ा हूँ और ये गार्डन जो है 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ओपन रहता है। 30 रुपये का टिकट है, आप लेके सीधा अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे पूरा गार्डन और मेमोरियल हॉल घूम सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। संगमरमर का बना हुआ ये महल को देखने के लिए, रानी विक्टोरिया महल। तो इस महल को देखने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों और मुग़लों के द्वारा बनाया हुआ उत्कृष्ट कारीगरी का एक नमूना है जो आज भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत है। आप जब अंदर जाएंगे तो बाहर से ही इतना खूबसूरत लग रहा है। ये टोटल जो है पूरा 57 एकड़ में फैला हुआ है। ये जो पूरा गार्डन आप देख रहे हैं, इसकी रखवाली के लिए 21 टीम लगी रहती है। 57 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा गार्डन और ये महल है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पे सजावट और सब चीज़ किया गया है। उस समय इसे बनाने में तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्च आया था। ये देखिए महल। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ही इसे बनवाया था। रानी विक्टोरिया के डेथ के बाद, उनका डेथ हो गया था 1901 में। तो रानी विक्टोरिया के जाने के बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसे बनवाना शुरू किया था। ये कुछ यहाँ पे बना हुआ है। ये जो महल है इसकी टोटल हाइट है 184 फीट। इसकी पूरी हाइट है। पूरा संगमरमर से बना हुआ ये महल है, जैसे कि ताजमहल बना हुआ है पूरा संगमरमर का। ये कुछ उसी तरह का ही बना हुआ है। वो भी एक मेमोरियल था, ये भी एक मेमोरियल है। मुमताज़ की याद में उसे शाहजहाँ ने बनवाया था। इसे रानी विक्टोरिया को समर्पित किया गया है। लॉर्ड कर्जन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसे बनवाया है। आप क्या कर रहे हो? चारों तरफ से आप जब इस महल को पूरा घूमेंगे आपको इतना बेहतरीन लगेगा। मतलब उस ज़माने में इस तरह का डिज़ाइन बनाना एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बोल सकते हैं। जो आज भी मौजूद है सही सलामत, ना इसमें किसी तरह का कोई क्रैक आया है ना कुछ। हम आज घर बनाते हैं तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में ये टूट जाता है, बट ये आज तक एज़ इट इज़ है। चलिए अंदर चलते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद यहाँ से हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे एज ए मेमोरियल सब चीज़ रखा हुआ है म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम है, अंदर में पूरा जो म्यूज़ियम है ये पुरानी फ़ोटोज़ यहाँ पे रखी हुई है, उस ज़माने के जो खींची हुई थी। जो सॉफ़्ट कॉपी तो आपको नेट वगैरह में मिल जाएगी, बट ये जो हार्ड कॉपी है इसे सही सलामत रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे अगर आपको पूरा घूमना है तो तकरीबन आपको 3-4 घंटे लगेंगे देखने के लिए। यहाँ से देखिए ये तोप है, और बाहर ही देखिए, बाहर में जो ये पूरा गार्डन बना हुआ उस समय का गार्डन है। आप बाहर से ही इसको महल को देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए बाहर से कितना, मतलब ये ऊपर में मैं आके खड़ा हूँ, कितना बेहतरीन लग रहा है बाहर का जो आप गार्डन देखेंगे तो। सिर्फ एंट्रेंस है। ये पुरानी कुछ बंदूकें हैं जो उस समय की शासनकाल में यूज़ होता था। तो यहाँ पे जो पुरानी बंदूकें रखी हुई है, पुराना देखिए उस ज़माने के हमारे जो झंडा है वो कुछ ऐसा हुआ करता था। धीरे धीरे ये झंडा हमारा चेंज हुआ। ये पूरा जो मेमोरियल हॉल है, ये म्यूज़ियम पूरा, यहाँ पे देखिए वीरांगनाएँ हमारे देश की जिन्होंने आज़ादी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, सोशल वर्क में अपना योगदान दिया है। ये उनकी फ़ोटोज़ है। यहाँ पे बहुत ही पुरानी चीज़ों को संजो कर रखा गया है। आप सबको देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपने देश के बारे में जान सकते हैं कि पहले हमारा देश किस तरह से हुआ करता था, या हमें किस तरह से आज़ादी मिली, किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हमारे देश को आज़ाद करने में। कलकत्ता वैसे तो ज़्यादातर सुभाष चंद्र बोस उनके लिए जाना जाता है, क्योंकि वहीं से आते। काफ़ी सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड यहाँ पे रखी गई है।
ये देखिए उस ज़माने के बंदूक हुआ करते थे ये सब। इन्हीं बंदूकों के दम पे ही अंग्रेज़ों ने हम पे इतने साल राज किया। पहले वो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इन चीज़ों का आविष्कार कर लिया था, इसलिए वो हमारे देश पे शासन कर सके। तो हथियारों का होना बहुत ही ज़रूरी है अपनी रक्षा के लिए। बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। फ़ोटो से ही हम क्या है पुरानी चीज़ों को जान सकते हैं, उनके बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब तो हमें वो चीज़ें देखने को तो नहीं मिलेगी, बट फ़ोटोज़ हैं, पुरानी फ़ोटोज़ हैं, ये सब लेटर्स हैं उस समय जो लिखा करते थे। ये पूरा हॉल है, ये वीडियोस चल रही हैं यहाँ पे काकोरी का, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। यहाँ पे पूरा वीडियो चलाया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी ये सब हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। ये उस ज़माने के अंग्रेज़। ये कुछ लेटर्स हैं। द इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान। तो ये पूरे जो म्यूज़ियम में आप अगर आएंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी। ये सब देखिए पुरानी बंदूकें, पुरानी जो चीज़ें हैं उसको आज तक संग्रहालय में रखा गया है आप सबको दिखाने के लिए ही। तकरीबन 3000 से ज़्यादा चीज़ें इस संग्रहालय में मौजूद हैं। तोप हैं, बंदूकें हैं। यहाँ पे देखिए आप महल की जो बनावट है उसकी जो अद्भुत आकर्षक लगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम लग्जरियस फील होगा आपको यहाँ पे आप आएंगे घूमने के लिए। तो ये देखिए उस ज़माने का ये तोप हुआ करता था, पूरा रोटेट होता था। ये मैं फिर और आ चुका हूँ ऊपर में। यहाँ से भी आप गार्डन देख सकते हैं। सामने का जो फ्रंट है वो किस तरह से दिखता था अगर कोई आएगा तो। उसके लिए सामने आजू बाजू दोनों साइड में रोड था, और सामने यहाँ पे तोप भी रखा हुआ है कि अगर आपको कोई दुश्मन आ रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है उसके ऊपर। तो ये पूरा जो मेमोरियल घूमने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तकरीबन 3-4 घंटे लग जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए ये फ़ोटोज़ हैं, बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोज़ लिया गया है। तो आप समय निकाल के यहाँ पे आइए और इस पूरे मेमोरियल हॉल को घूमिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब एंटिक फ़ोटोग्राफ़ी है, ऐसा नॉर्मल अगर होता तो ये यहाँ पे नहीं लगे होते। तो चलते हैं हम अगली इसमें। ये देखिए पूरी तलवारें, और ये भाला तलवारें, और ये पूरा जो शिप बोल सकते हैं आप, उस ज़माने में अंग्रेज़ इसी से आते थे भारत में। ये तोप हैं, बहुत ही उन्नत तकनीक से बनाया गया था उस समय का, लेटेस्ट बोल सकते हैं। उस समय ये तोप उनका आविष्कार हुआ करता था। मम्मी देखो पहले मछली लोग कैसे रहते थे। सोचा इधर घूम लिया बोल के मालूम। इतना बड़ा वो म्यूजियम है। हाँ वही देखो।
जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ बाहर से भी बातें और भी होंगे। हाँ ये बड़ा हॉल है। ये है पूरा जो सेंट्रल हॉल है यहाँ पे आप किस तरह का महल है, किस तरह का बनावट है। यहाँ पे ही पूरा सभा होता था उस समय, ऊपर में खड़े रहते थे और नीचे में सभाएं होती थी। ये पूरा यहाँ पे बना हुआ है, कलाकृति बना हुआ है। तो ये जो स्टैचू है लॉर्ड क्लाइव का है, ये भी संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। ये है विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का ये स्टैचू बना हुआ है संगमरमर से पूरा। ये भी आप देख सकते हैं, उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी लिखा हुआ है। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये फ़ोटोग्राफ है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये महल को बनाया कैसे गया है। ये पूरा फ़ोटोग्राफी इस महल का ही है। जब ये उस समय महल बन रहा था तो उस समय का ये फ़ोटोग्राफी लिया हुआ है, कैसे कैसे ये महल बना है उस समय का। कुछ कुछ फ़ोटो का आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से उस ज़माने के जो मज़दूर थे वो इसे बनाते थे। तो ये सब फ़ोटोग्राफी देख के आप समझ सकते हैं उस समय किस तरह से इसे बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी होता था उस समय, अंग्रेज़ और मुग़लों के द्वारा बनाया हुआ ये जो महल है। ये देखिए, ये सब मज़दूर काम करते हुए यहाँ पे फ़ोटो लिया गया उनका। ये जो धीरे धीरे स्ट्रक्चर खड़ा होता गया और यहाँ पे उसका फ़ोटो लिया गया है। ये चीज़ देख के मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और इस महल को देख के तो आप खुश हो जाएंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
ये पूरा देखिए ऊपर से यहाँ पे फ़ोटो लिया गया पूरा इस एरिया का। पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर आइए यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने समझने को मिलेगी, पुरानी चीज़ें जो उस ज़माने में हुआ करती थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।